जहां वो भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। अपने समकक्षों के साथ कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले भारत का ग्लोबल पावर देखने को मिला है। एस जयशंकर के अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को कड़ी नसीहत दी। उन्होंने दो टूक कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार ना हो, अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों से भारत में आक्रोश है और इन हालातों में भारत सरकार ने बांग्लादेश पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। माना जा रहा है कि जयशंकर अपनी इस यात्रा में अमेरिका के सहयोग से बांग्लादेश को कड़ा संदेश देंगे और इसी को लेकर आज हमने एक सर्वे किया है। इस दौरान हमने विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे को लेकर दर्शकों से कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब भी मिला है। सर्वे की रिपोर्ट हम बारी बारी से आपको दिखाते हैं। पहला सवाल हमने पूछा, एस जयशंकर का अमेरिका दौरा, क्या बांग्लादेश के हालात पर भी अमेरिका से बात करनी चाहिए? हाँ, 85% लोगों ने कहा कि हां, बांग्लादेश के मुद्दे पर अमेरिका से बात हो। 15% लोगों ने कहा नहीं। एक और सवाल हमने पूछा, अमेरिका जयशंकर गए, उधर यूनुस को फोन आ गया। हिंदू हिंसा पर खूब क्लास लगी है यूनुस को, मायने क्या है? कूटनीति का असर है या फिर अमेरिका का दोहरा चरित्र है? कह नहीं सकते। 47% लोगों ने कहा कि यह कूटनीति का असर है। 40% लोगों ने कहा अमेरिका का दोहरा चरित्र है। 13% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। तीसरा सवाल हमने पूछा कि क्या ट्रंप की ताजपोशी के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे? 84% लोगों ने कहा हां, 14% लोगों ने कहा नहीं, 2% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यानी ज्यादातर लोग जो हैं इस पक्ष में है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में जब सरकार बनेगी तो भारत के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, पूर्व वायुसेना अधिकारी, अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, और रघुबीर गोयल हैं, वाशिंगटन के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वाशिंगटन से जुड़ रहे हैं। रघुबीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन अमेरिका में रहेंगे और इस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेश का है, लेकिन उनके अमेरिका पहुंचने से पहले ही मोहम्मद यूनुस को फोन आ जाता है, मायने क्या? हाँ जी, नमस्कार जी। जी व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट के मुताबिक जब उनको पता चला, सुलेमान जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका के और प्रेसिडेंट बाइडेन के, और उन्होंने मोहम्मद यूनुस यानी कि चीफ एडवाइजर, उन्होंने वर्ड यूज किया चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश, मींस वो उनकी एक कमेटी है, ये कमेटी के इंटर्म प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उनको फ़ोन किया कि हम आपके साथ हैं, मींस अमेरिका आपके साथ है। बट ये अमेरिका तो ऐसा जी 20 जनवरी तक है, बाइडेन की सरकार जो है सिर्फ 20 जनवरी तक है। उसके बाद फिर ट्रंप इलेक्ट जो हैं वो 20 जनवरी से अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो इसलिए अभी इन्होंने बोला है बाइडेन जी ने कि मैं 20 जनवरी तक राष्ट्रपति हूं, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे हाथ में हमारी सरकार है 20 जनवरी तक, कोई किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, या डोनाल्ड ट्रंप भी अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप अपने अपने जो अपॉइंटमेंट है, उनकी ट्रांजिशन टीम है, उसके हर रोजाना कोई ना कोई किसी न किसी भारतीय को अपॉइंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उनकी सरकार चल रही है अभी फ्लोरिडा से। अभी उनकी सरकार यहाँ वाशिंगटन में इंटर्म सरकार नहीं आई है, वो आने वाली है अगले 3 जनवरी के बाद, क्योंकि अभी यहाँ क्रिसमस का माहौल है जी, सब छुट्टियां पे है, सारी एजेंसियां अभी बंद है 30 जनवरी तक, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो क्रिसमस है, अभी 2 दिन के बाद यहाँ पे 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, उसके बाद सब लोग छुट्टी पे हैं। तो जो जयशंकर जी हैं उनको भी इंतजार करना पड़ेगा अभी क्रिसमस के इसके लिए, क्योंकि सब हॉलीडे पे हैं। बट यहाँ कई मुद्दे हैं उनके सामने जी। एक है बांग्लादेश का, ऑफ कोर्स उसके ऊपर कड़ी वो नज़र रखी जाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, हम हिंदुओं के साथ हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे आईटी हैं, H1B वीजा के जो हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका भविष्य क्या है, क्योंकि काफ़ी वीजा उनके अभी ख़त्म होने वाले हैं,
और वो भारत नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार अगर वो चले गए वापस नहीं आ पाएंगे। तो उसके ये बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीयों के लिए यहाँ, क्योंकि हजारों लाखों जो आईटी के लोग हैं अमेरिका के अंदर, तो उनका ये भविष्य भी देखा जाएगा। ट्रम्प साहब ने तो उनके लिए बोला है कि वो लीगल इमिग्रेशन चाहते हैं, लीगली कोई आदमी आए, लीगली काम करे, लीगली रहे, उनके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्होंने एक बार ये भी बोला था, जिन लोगों की तनख्वाह $1 लाख से ऊपर है वो आईटी जान माने जाएंगे, वरना वो आईटी नहीं है। अगर उनको 50-60 हजार डॉलर मिल रहे हैं साल के, वो आईटी नहीं है उनकी, वो उनको जॉब फिर हम देंगे हमारे लोगों को। जी। बट आईटी मीन्स ओवर $100,000 जो अर्न कर रहा है साल के। उसके अलावा फिर ये जो सुलेमान जी ने फोन किया है, और ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है यहाँ में, क्योंकि बाइडेन जी ही बिहाइंड, और ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड था, जहाँ पे जो सारा कुछ हुआ बांग्लादेश में नहीं, लेकिन इन्होंने अब जो करवाया फोन था। किया गया उसमें क्या कहा गया है? उस फोन में ये बोला जी जय सुलेमान जी ने कि हम अमेरिका आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स हैं, लोगों के जो अधिकार हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा कि ताकि उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है। दोनों तरफ ये बात हुई है। बट एट द सेम टाइम जो बांग्लादेश ने इलेक्शन अनाउंस किया था, उस इलेक्शन को ये अमेरिका चाहता है, ये अमेरिका मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है मोहम्मद यूनुस ही अगले प्राइम मिनिस्टर हो, फुल परमानेंट प्राइम मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स बांग्लादेश के। बट 1 महीने के बाद ये सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि अभी तक शेख हसीना जी ने अपना इस्तीफा नहीं दिया है, शी हैज नेवर रिजाइंड। अभी भी उनकी किताबों में, बांग्लादेश की किताबों में उनके लोगों के लिए शेख हसीना ही वहां की राष्ट्रपति है, अभी भी प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की। ठीक है। तो ऐसे में अरविंद जी, अभी ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। अरविंद जी, एक बात तो साफ है कि बाइडेन प्रशासन को भी अब लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस को अब प्रोटेक्ट वो कर नहीं पाएंगे ज्यादा दिन तक। तो ये फोन जाना और विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे के वक्त फोन जाना क्या बताता है कि जो बाइडेन भी ये चाहते हैं कि जयशंकर आए, कुछ बोलें, उससे पहले ही कुछ कहने के लिए रहे कि साहब देखिए आप आए, उससे पहले हमने फोन करके सुना दिया। सुमित साहब, दरअसल बहुत कठिन है, और मुझे लगता है कि तात्कालिक तौर पर कुछ भी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं रहेगा। एक तरफ अगर आप बांग्लादेश का अगर एटीट्यूड देखें तो आप देखिए कि उन्होंने अभी तक जो शेख हसीना थी, उन बेगम को उन्होंने अभी तक वो ऑफिशियली कोई भारत से मांग नहीं की थी उनके सरेंडर की, पर अभी उन्होंने ऑफिशियली भी मांग कर ली है कि नहीं, आप शेख हसीना है वो हमें मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी जो पूर्व पत्रकार साहब थे उन्होंने भी ये बोला कि अ, दरअसल जो यूनुस साहब है वो वहाँ के सलाहकार मात्र हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। तो ऐसे में ये तो मानना पड़ेगा कि शेख हसीना है वो एक इलेक्टेड पीएम थी, और ऐसी जो विद्रोहियों का ये ऐसे तो अराजकता फैला के कहीं पे भी कोई भी रिजिम बदलाव कर लेगी। पर इस बीच में एक जो नई चीज या नया डेवलपमेंट है जो हमें ध्यान से समझना चाहिए। अमेरिका ने, जैसा कि शेख हसीना और उनके बेटे दोनों ने ये आरोप लगाया कि सत्ता परिवर्तन में अमेरिका का काफी बड़ा रोल था, यूनुस साहब को उन्होंने मदद की, और यूनुस साहब और कंजर्वेटिव्स के रिश्ते किसी से छिपे हुए नहीं हैं। पर उसके वैक्यूम को भरने के लिए चीन बहुत ही एक्टिव रहा, और अमेरिका सत्ता परिवर्तन के बाद में जितना फायदा नहीं उठा पाया, उतना चीन ने फायदा उठा लिया। और पाकिस्तान जो उसका पपेट है, चीन सीधे सीधे अपना नाम आगे भी नहीं आने देना चाह रहा था, इसलिए वह पाकिस्तान के माध्यम से वह पे पॉलिटिक्स कर रहा था। ऐसे में हो सकता है कि जो अमेरिकन जो नीति नियंता है, उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं नहीं, भारत को दरकिनार करके दक्षिण एशिया के किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी हितों को साधना खुद अमेरिका के लिए मुश्किल होगा, और वहां पे खाली मैस ही क्रिएट होगा। और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय हित है, क्योंकि वह एक सुपर पावर है, और सुपर पावर के क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हित होते हैं, तो ऐसे में आप देखिए कि उसने सीरिया में सत्ता परिवर्तन में मदद की, बांग्लादेश की कहानी भी लगभग ऐसी ही है। तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखेगा, और ऐसे में जयशंकर साहब की उपलब्धि यह होगी कि
कि वह अमेरिकन नीति नियंताओं या वहाँ के डिप्लोमेट्स को ये समझा सकें कि देखिए, भारत के साथ चलकर अमेरिका अपने भी हित साध सकता है और भारत भी साध सकता है। और ऐसे में चीन की जो इकोनॉमिक ताकत है, उसको भारत काउंटर भी कर सकता है अमेरिका की मदद से। तो पूरी जी। पॉलिटिक्स यही है सुमित तो साहब। वीएन झा साहब, इसमें फिर ये माना जाए कि ये सिर्फ 1 महीने की बात है, या फिर जो मौजूदा परिस्थिति है वो आगे भी जारी रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी? सुमित, देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, इसमें एक प्रेसिडेंट के आने से या ये एक सरकार के बदल जाने से पूरी नीति नहीं बदल जाती है। चाहे वो भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो। ऑफ कोर्स अमेरिका में जो हेड होंगे, सेक्रेटरी जो होंगे एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो अलग होंगे, लेकिन नीति जो है बाय एंड लार्ज वही चलती है। अब जहाँ तक जयशंकर जी का सवाल है जाने का, तो आपको थोड़ी-सी संज्ञान लेनी पड़ेगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एमईए की। उन्होंने कहा था मोटा-मोटा कि बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ पे बातें होंगी। देखिए, बायलैटरल इश्यूज़ अभी पेंडिंग क्या-क्या हैं। एक तो जो हमारा जो एमओयू साइन हुए हैं बहुत सारे अमेरिका के साथ में, ख़ास करके डिफेंस पे, स्पेस पे, ये इसके ऊपर में बात होगी कि किस तरह से जो हमारे यहाँ पे इंजन हैं, कहाँ-कहाँ पे अड़चनें हैं। अगर इसके ऊपर में बहुत बड़ा डिटेल होता तो फिर यहाँ से डिफेंस के भी रिप्रेजेंटेटिव जाते यहाँ से, लेकिन सिर्फ चूँकि जयशंकर जी आ रहे हैं तो उसपे मोटी-मोटी बातें होंगी। दूसरी जो बायलैटरल इश्यू है, वो हमारे यहाँ हर अगले दिन में, हर पार्लियामेंट्री सेशन के पहले वो जॉर्ज सोरोस आ जाएँगे या कोई और जाएँगे, पन्नू आ जाएँगे। तो ये इसको लेके जो यहाँ पे हलचल होती है, मेरे ख्याल से शायद कुछ बातें उस पे भी होगी। और एक बड़ा-सा एक टची इश्यू है। अमेरिका में एनएसए, हमारे एनएसए डोभाल जी पे एक वारंट इश्यू हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को अमेरिका किस तरह से होने देता है, इसके ऊपर में ज़रूर मेरे ख्याल से कुछ न कुछ बात होगी। जी। और जहाँ तक रीजनल इश्यू है, देखिए, क्वाड सबसे बड़ा फैक्टर अभी है और इससे पहले भी बात में इस पे हुई है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो बढ़ता जा रहा है पूरे इंडियन ओशन रीजन में, इसके ऊपर में बात होगी। उसके बाद जो ये सिक्योरिटी सिचुएशन अभी जो वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में है, जी। ज़रूर ये बातचीत के घेरे में आएगा, चाहे वो इसराइल के परिप्रेक्ष्य में हो या फिर जो अभी फ़िलहाल जो यमन में हूती के ऊपर में अटैक हो रहा है, इसके ऊपर में हो कि इंडिया किस तरह से इसमें साथ दे सकता है। अगर साथ दे, अभी तो फ़िलहाल सिर्फ़ यूएसए और इसराइल उसके ऊपर में अटैक कर रहे हैं। यूके ने पहले किया हुआ है, तो हुँ। ऑब्वियसली अमेरिका एक वाइडर पार्टिसिपेशन चाहेगा, क्योंकि हमास ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है। हिज़्बुल्लाह अभी डॉक में पड़ा हुआ है, हूती पे भी प्रहार हो रहा है। तो ये 3 इश्यूज़ हैं। इसमें ईरान का क्या रोल है? देखिए, ईरान के साथ में हमारा वही संबंध है जैसे कि रशिया के साथ में है। ईरान में हमारा चाबहार पोर्ट है, उसको लेके हमारी इंटरेस्ट हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट जो है ईरान में टोटली डिफरेंट है। तो थोड़ी-सी जो पर्सपेक्टिव है वो अलग-अलग है। एक तरह से तो आप ये इसके कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले एक नींव फिर से एक र बनाने रखी की रखी रखी जाएगी। नींव रखी इसके अ जाएगी कि किस इसके तरह से अब अलावे आगे जो तमाम जो आपकी शंकाएं हैं तो वो हम दूर करते हैं, हमारी शंकाएं आप दूर कीजिए और एक थोड़ी-सी मजबूत रिश्ते की बुनियाद रखते हैं। ठीक है जी, सर, थो मैं आता थोड़ी हूं आपके पास। थोड़ी-सी थोड़ी-सी एक मैं सवाल आपको और और पूछा हमने, मैं आता हूं सर, दोबारा आता हूं आपके पास। एक सवाल जो कि सर्वे भी हम दिखा रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। तो अगला सवाल हमने पूछा दर्शकों से कि क्या ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में यूनुस सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा? 66% लोगों ने कहा हाँ, 31% लोगों ने कहा नहीं, 3% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यानी 66% लोग मानते हैं कि ट्रंप आएंगे तो मोहम्मद यूनुस जाएंगे। 5वां सवाल, एस जयशंकर बोले भारत किसी को अपने फैसलों पर वीटो लगाने नहीं देगा। इस बयान का मायने क्या है? चीन पर तंज है ये? 42% लोगों ने माना हाँ ये चीन पर तंज है। यूएस को खरी खरी सुनाई गई? नहीं, 3% लोगों ने सिर्फ माना है कि यूएस को खरी खरी सुनाई गई। या फिर एक अपनी विदेश नीति बताई गई कि साहब हमारी ये विदेश नीति है कि हम किसी को भी अपने फैसलों पर वीटो लगाने का अधिकार नहीं देते हैं, 48% लोगों ने कहा। एक और सवाल हमने पूछा, ट्रंप की ताजपोशी के बाद भारत और अमेरिका में सबसे बड़ी डील क्या होगी? सेंट मार्टिन द्वीप की जिद छोड़ेगा अमेरिका? 15% सिर्फ लोगों ने कहा कि सेंट मार्टिन द्वीप की जिद छोड़ेगा। कम टैरिफ पर विचार करेगा? 22% लोगों ने माना, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं कह रहे हैं कि कम टैरिफ कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप।
चीन के खिलाफ मिलकर प्लानिंग। 50% लोग जरूर मानते हैं कि चीन के खिलाफ मिलकर, भारत के साथ मिलकर अमेरिका प्लान कर सकता है। 13% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। रघुवर गोयल जी, यहाँ पर मैं जो तमाम जो सवाल हमने दर्शकों से पूछे, उन दर्शकों के सर्वे की रिपोर्ट भी बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप भी उससे सहमत होंगे। दर्शक भी अब समझदार हैं इस मामले में कि अमेरिका की वो चाल समझते हैं। दोस्ती या फिर व्यक्तिगत बॉन्डिंग, राष्ट्रहित अलग होता है और व्यक्तिगत पर्सनल बॉन्डिंग अलग होता है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से, जो पहला सवाल हमने दर्शकों से पूछा आपसे ही, क्या सत्ता परिवर्तन होगा, तख्ता पलट होगा मोहम्मद यूनुस का? मोहम्मद यूनुस जाएंगे? सर जी, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बातें कही है जी अपने स्पीच में कल। नंबर 1, गोल्डन एज फॉर अमेरिका, सुनहरी मौका या गोल्डन एज अमेरिका के लिए आ रही है 20 जनवरी के बाद, जब वो अपनी गद्दी पर बैठेंगे व्हाइट हाउस में आकर। नंबर 2, वो चाहते हैं राष्ट्रहित, मतलब अमेरिका के लिए ही, अमेरिका के लिए जॉब होगी, अमेरिकन के लिए यहाँ पे सब कुछ करेंगे वो। क्योंकि और उन्होंने एक बात और बोली है कि फ्रीडम थ्रू स्ट्रेंथ, के हमारी जो मिलिट्री है वो बहुत वीक है। अमेरिका की मिलिट्री अभी बहुत वीक है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज जब भी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी आती है, वो उनके हार आने के बाद यहाँ की जो मिलिट्री है, जो पेंटागन है, वो सतर्क हो जाता है और वहाँ पे काफी ये फैक्ट्रियां खुल जाती है, मतलब जो सामान बनाने की, जो मिलिट्री का सामान बनाने की। और हमने कई बार पेंटागन में सवाल पूछा है, स्पेशली पिछले 4 वीक में, ऑलमोस्ट एवरी वीक, ट्वाइस अ वीक, के यूएस इंडिया मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप, उन्होंने जो स्पोक्समैन है और सेक्रेटरी जो लॉयड ऑस्टिन है, उन्होंने बोला कि वो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों भारत गए थे, और भारत के दोनों जो जयशंकर जी और राजनाथ जी, वो भी यहाँ अमेरिका में आए थे। इन्होंने कहा कि हमारे जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन है भारत के साथ, वो बहुत एक रॉक सॉलिड है, मतलब वो कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि रिलेशन अच्छे हो रहे हैं और अच्छे होंगे। क्योंकि ये तो इसमें कोई भी सवाल नहीं है, जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये नहीं, लेकिन जो जो है, मैंने जो कहा कि बांग्लादेश में क्या होगा, क्या मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट होगा? तख्ता कुछ यहाँ भी लोग बोलते हैं कि हो सकता है बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो जाएं, जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश अलग हो गया था। और ट्रंप जी के आने के बाद जो है, अभी जो इनकी नीति है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि यहाँ सबको मालूम है, ये सबको पता है कि ये सब पॉलिटिक्स खेली गई है यहाँ से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने शेख हसीना जी को वहां से निकालने के लिए। और यहाँ जो पत्रकार थे कुछ, जो शेख हसीना के खिलाफ थे, और जो वहाँ की विरोधी पार्टी है उनके पत्रकार, वो यहाँ भी यही सवाल करते थे। अब वो यहाँ से चले गए हैं बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ सपोर्ट करने के लिए जो इलेक्शन आने वाला है। बट ट्रंप जी के आने के बाद 2 चीजें होगी। एक तो उन्होंने ये बोला, जितने भी जहां भी जो वार या आक्रमण हो रहे हैं, जो वार चल रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनसाइड अमेरिका, इनसाइड जो इन्होंने गुरु जी ने बोला है अभी के पन्नू के बारे में, और जो खालिस्तान जो मूवमेंट यहाँ पे चल रही है, और जिनको यहाँ पैसे मिलते हैं, ये सब उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने बोला कि ये खालिस्तान का जो चक्कर है, या जो भारत के खिलाफ यहाँ हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ यहाँ हो रहा है, या कनाडा में, वो नहीं होने देंगे। नंबर 2, किसी भी हालत में। और नंबर 3, जो भारत का साथ रिश्ते हैं, जो हिंदुओं के साथ रिश्ते हैं, अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी के साथ, जी। वो रिश्ते इनके जो बढ़ेंगे, रिश्ते आगे जाएंगे। और हमारे जो आईटी हैं, H1B, जैसे हमने कहा, वो यहाँ के लिए बहुत जरूरी है। बट ट्रंप साहब चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे भारतीय आते हैं लीगली और लीगली रहते हैं, वही रहेंगे। बाकी मैं किसी और को यहाँ नहीं रहने दूंगा। 20 जनवरी को ही 2-3 वो एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू करेंगे, जिनमें से सबसे पहले ये होगा, इलीगल स्कोर जो गुंडे हैं यहाँ जेलों में पड़े हैं, 50,000 से ज्यादा जो माफिया के लोग हैं, गुंडे लोग हैं, उनको वो पकड़ के पहले तो उनको भेजेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो इलीगल्स जैसे डोंकी रास्ते से आते हैं, इलीगल क्रॉस करके बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर जो वो कनाडा का बॉर्डर है, उससे भी यहाँ से क्रॉस करके आते हैं। और कनाडा को ट्रंप साहब ने ऑलरेडी वार्निंग दे चुके 3 बार
जो ड्रग आती है नॉर्दर्न बॉर्डर जो कनाडा का है यूएस के साथ, उसको बंद करें, और जो इलीगल्स क्रॉस करके आते हैं उनको बंद करो। ठीक और है। वही मैक्सिको को वार्निंग दी है। और ठीक है। भारत के साथ उन्होंने एक्चुअली, अभी मुझे ऐसा लग रहा है जयशंकर जी जब यहाँ आएंगे और ट्रंप जी को मिलेंगे, जो चीन को, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था अपनी शपथ के लिए, उन्होंने मना कर दिया। बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी वो ऑफर देंगे जयशंकर जी को, एक न्योता देंगे मोदी जी के लिए, कि ठीक है सर। ये भी हो सकता है कि मोदी जी को इनवाइट करे वो अपने ठीक ओथ है, तो इसका सेरेमनी में। मतलब इसका मतलब कि भारत से करीबी कहीं ना कहीं अमेरिका का जो ट्रंप प्रशासन है वो चाहेगा। मौजूदा स्थिति में फिलहाल ये ट्रांजिशन फेज है। बीएन झा साहब, ये मान लें कि ट्रांजिशन फेज है और इस फेज का बहुत बढ़िया से बखूबी से इस्तेमाल भारत करेगा विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे के जरिए। और ट्रंप साहब बैठें उससे पहले ही उनके सामने एजेंडा क्लियर हो कि भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए ये करना पड़ेगा, आपको टैरिफ कम करने होंगे या फिर आपको बांग्लादेश में दबाव डालना होगा। तो क्या उन चीज़ों का असर, जैसा हमने सवाल भी पूछा कि तख्ता पलट क्या हो सकता है, रघुवीर जी कह रहे हैं 2 टुकड़े हो सकते हैं बांग्लादेश के। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश के दो टुकड़े होंगे ट्रंप आने के बाद भी। आप ट्रंप का पिछला रिकॉर्ड देखिए, जब वो थे पिछली बार कहीं पे कोई बड़ा उलटफेर उन्होंने नहीं किया था। उनकी दरअसल एक वीकनेस रही है पलायनवाद। जहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, वहाँ से वो भाग जाते हैं। जैसे वो डब्ल्यूएचओ से भागे। अब वो उन्होंने जो जो क्लाइमेट फैक्टर था, क्लाइमेट का जो समिट हुआ था, उसमें जो उन्होंने दस्तखत किए थे उसमें से भागे। तो उनकी जो स्टैंड है थोड़ी सी वल्नरेबल है। वो इतना बड़ा स्टैंड लेंगे कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो जाएंगे, मैं इस पे यकीन नहीं रखता, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बांग्लादेश जरूर मोहम्मद यूनुस बने रहेंगे क्या? अब मोहम्मद यूनुस बने रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर में थोड़ा-सा अंकुश ज़रूर बढ़ेगा। उनके ऊपर में ह्यूमन राइट्स की जो दबाव है, वो ज़रूर होगा। अभी ठीक है। फ़िलहाल सिर्फ़ हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो। हो सकता है कि ट्रंप इंसिस्ट करें यूएन और यूएनएचआरसी को कि वहाँ पे वो अपने जो न्यूट्रल कमीशन है, उसको भेजे, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जाँच करवाए। और ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी देखिए पिछले कुछ सालों में ऐसा-ऐसा हुआ है, जैसे अफ़गानिस्तान में टोटली हिंदू और सिख के जेनोसाइड हो गए। वहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन की एक भी बॉडी नहीं गई कि आखिर जी। सिख सारे गए कहाँ? पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, ठीक है सर। सूडान में 3 ट्राइब्स, फट, मेसलाइट और जगावा, ठीक है। इनका टोटली वहाँ पे नरसंहार हो गया, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन का कोई नहीं गया। तो ह्यूमन राइट आज के दिन में बहुत बड़े घेरे में है। और यहाँ पे जो ऑफ कोर्स जयशंकर जी जा रहे हैं, वो इन सब चीज़ों पे ज़रूर बातचीत करेंगे। और ठीक है एक सर। और छोटे ठीक है, और एक और चूंकि छोटी-सी समय कम चीज़ है, है। समय सॉरी अरविंद जी जल्दी से क्लोजिंग ऑलराइट। कमेंट्स। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो उन पे ये दबाव बनाया जाना चाहिए यूनुस साहब पर कि आपने जो वादा किया था उसे पूरा करें। आप सलाहकार हैं, कोई वहाँ के चुने हुए लीडर नहीं हैं। और ऐसे में भारत को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि दरअसल विदेशी ताकतों का इस क्षेत्र में कोई खास स्थान नहीं है। क्या अगर हम वहाँ अमेरिका के ठीक बगल में मेक्सिको या पनामा पे अभी जो वो प्रेशर डाल रहे हैं, वहाँ जाके हम पॉलिटिक्स करें तो क्या ये अमेरिका को अच्छा लगेगा? हम चीन के ताइवान में जाके हम लोग बैठ जाएँ और हम लोग ये करेंगे तो क्या ये चीन को अच्छा लगेगा? भारत अगर महाशक्ति है तो उसको यह साफ कर देना चाहिए। जयशंकर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि अब वीटो का कोई असर नहीं होने वाला है। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, आप क्या उसके सेंटिमेंट्स को, उनके हकों को, तो उनके हितों ये को बयान एक तरह से दौरे से पहले उन्होंने एक इशारा भी दे दिया साहब कि भारत जो है ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें और हम बर्दाश्त करते रहेंगे, है ना? बिल्कुल सुमित साहब, बहुत ही एकदम क्लियर संदेश है। इतनी बड़ी आबादी ठीक है। और ये इतनी 1950 बड़ी का आबादी और दशक इतना नहीं, बड़ा मार्केट है, जी, और इतना बड़ा मार्केट है। मार्केट है, बिल्कुल। बहुत बिल्कुल शुक्रिया सर अरविंद जी, बहुत शुक्रिया बीएन झा साहब, बहुत शुक्रिया रघुवीर गोयल जी। यकीनन आज का भारत आंख में आंख डालकर बात करता है और अपनी बात सीधी रखता है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अमेरिका भी इस बात को जानता है। और यही वजह है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर अब दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि अगर उसे भारत के साथ रिश्ते सुधारना है, बेहतर रखना है अमेरिका को, तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक